दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है? जैसे आपने पिज्जा के बारे में बात की और पैम, हर तरफ पिज्जा के विज्ञापन। ये जादू नहीं है, ये डेटा कलेक्शन है और ये आपके सोच से ज्यादा हो रहा है, खासकर उन ऐप्स के साथ जिन्हें आपने कभी डाउनलोड भी नहीं किया। हम बात कर रहे हैं प्री इंस्टॉल्ड एप्स दिग्गजों की। ये आपकी जानकारी चुरा रहे हैं, आपके लोकेशन से लेकर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री तक। अक्सर आपको पता भी नहीं चलता। आपको परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये आपका डेटा है। आपकी निजी जानकारी कीमती है और आपको यह जानने का हक है कि यह किसके पास है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उन चालाकी भरे तरीकों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिनसे आपका डेटा चुराया जा रहा है और आपको वापस लड़ने के तरीके बताने जा रहे हैं। याद है जब आपने अपना नया फोन लिया था और अपने पसंदीदा ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कितने उत्साहित थे? खैर, कुछ ऐप्स तो पहले से ही वहां मौजूद थे, बैकग्राउंड में चिल कर रहे थे। ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स कभी आपके फोन बनाने वाली कंपनी के तो कभी दूसरी कंपनियों के, अक्सर शुरू से ही आपके बहुत सारे डेटा तक पहुंच रखते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, यहां तक कि आप क्या टाइप करते हैं और उन्हें डिलीट करना, कभी कभी तो ये ऑप्शन भी नहीं होता। ये ऐसा है जैसे आपके घर कोई मेहमान आया हो जो न केवल आपके पत्र पढ़ता है बल्कि आपके दराज भी खंगालता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना? यहां तक कि सरकार भी डेटा कलेक्शन को लेकर घबराने लगी है। क्यों? क्योंकि अब यह केवल टारगेटेड विज्ञापनों की बात नहीं रही। अब बात हो रही है इसके संभावित दुरुपयोग की, जैसे आपके डेटा के आधार पर भेदभाव या यहां तक कि विदेशी सरकारों द्वारा संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना। खतरे की घंटी बज चुकी है और कानून बनाने वाले इसे रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वे हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, लेकिन यह एक कठिन लड़ाई है। सीख क्या मिली? सरकार के हीरो बनने का इंतजार मत करो। अब समय आ गया है कि हम खुद अपनी रक्षा करें। सेक्शन 4, टिकटॉक ऑन द क्लॉक, डांसिंग विद योर डेटा। टिकटॉक, वो ऐप जिसे हर कोई और उनकी दादी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मजेदार है, ये लत लगाने वाला है, लेकिन ये एक डेटा माइनिंग मशीन भी है। जैसे ही आप ऐप खोलते हैं, टिकटॉक आपके द्वारा देखे जाने वाले वीडियो, आप उन्हें कितनी देर देखते हैं, यहां तक कि आप क्या टाइप करते हैं लेकिन पोस्ट नहीं करते, इस पर भी डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और मजेदार बात यह है कि इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि ये डेटा कहां जा रहा है, खासकर टिकटॉक के चीन से संबंधों को देखते हुए। कुछ सरकारें तो आधिकारिक उपकरणों पर टिकटॉक को प्रतिबंधित भी कर रही हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपना अकाउंट डिलीट कर दें, हालांकि ये हमेशा एक विकल्प होता है। बस इस बात से अवगत रहें कि आप क्या साइन अप कर रहे हैं और आपके डेटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 5, इन्वेसिव एड्स, द प्राइस ऑफ फ्री। कभी गौर किया है कि उन मुफ्त ऐप्स में हमेशा सबसे ज्यादा परेशान करने वाले विज्ञापन क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपके डेटा से पैसा कमा रहे हैं। ये ऐप्स आपकी ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक करते हैं, कभी कभी तो अलग अलग ऐप्स और वेबसाइटों पर भी, और आपकी रुचियों और आदतों का एक विस्तृत प्रोफाइल बनाते हैं। फिर वे इस जानकारी को विज्ञापनदाताओं को बेच देते हैं, जो आपको लक्षित विज्ञापनों से भर देते हैं। वे खौफनाक व्यक्तिगत विज्ञापन जो ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वे आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं। यह ऐसा है जैसे कोई सेल्समैन आपका पीछा कर रहा हो, जो कभी भी ना सुनने को तैयार ना हो। परेशान करने वाला, है ना? सेक्शन 6, टेकिंग बैक कंट्रोल, टिप्स फॉर अ सेफर डिजिटल यू। ठीक है, बहुत निराशा फैला दी। अच्छी खबर यह है कि आप अपने डेटा की सुरक्षा के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें। मुझे पता है यह उबाऊ है,
लेकिन यह महत्वपूर्ण है। इस बात पर ध्यान दें कि कोई ऐप किस डेटा को इकट्ठा करता है। दूसरा, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को समायोजित करें। अधिकांश स्मार्टफोन और ऐप आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग बंद करें और विज्ञापन वैयक्तिकरण सीमित करें। अंत में, प्राइवेसी केंद्रित ऐप्स और ब्राउज़र का उपयोग करें। ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जो आपकी गोपनीयता को प्राथमिकता देते हैं। याद रखें, आपका डेटा मूल्यवान है। इसे मुफ्त में न दें। सूचित रहें, सक्रिय रहें और अपने डिजिटल जीवन पर नियंत्रण रखें।